उसके हम आभारी हैं। और आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं कि अभी इसी वक्त 1 बजे से ही पूरे देश में दर्जनों शहर में एक साथ हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और प्रेस वार्ता का जो हमारा विषय है वो विषय है अग्निपथ की बात, युवाओं के साथ विश्वासघात। इसी विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जब हम ये कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना इस देश के युवाओं के साथ विश्वासघात है, तो इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? सबसे पहला कारण ये है कि आप लोगों ने ये देखा होगा, सरकार घोषणा करके गायब हो गई। सरकार की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया है। जैसे प्रधानमंत्री जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। जब भी कोई संकट होता है, राजनीतिक संकट होता है सरकार को, तो वो सेना को आगे कर देते हैं। और आपने नोट किया होगा कि घोषणा की मंत्री जी ने, और घोषणा का बचाव जो है वो हमारे आदरणीय सम्मानित सेना प्रमुखों से करवाया गया। आप लोगों ने इस बात को ध्यान दिया। और जितने मंत्री थे सब अपने अपने सोशल मीडिया और उनकी जो मीडिया है उसके माध्यम से योजना के फायदे गिनाने में जुट गए। फायदे गिनाते गिनाते कुछ तो भाजपा के नेता ये भी फायदा गिना दिए कि आप अग्निवीर बन करके जब आएंगे तो आप कुशल ड्राइवर बन सकते हैं, कुशल नाई बन सकते हैं। एक तो भाजपा के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम तो भाजपा ऑफिस में आपको चौकीदार की नौकरी भी दे देंगे। ये सब चीज आप लोगों ने सुना होगा। इस पूरी योजना को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कह रही है कि ये योजना पूर्णतः इस देश की सुरक्षा और देश के नौजवानों के भविष्य और उनके सपनों के साथ खिलवाड़ है। इसीलिए सरकार को अन्य योजनाओं के साथ जो उन्होंने किया है, जैसा उन्होंने नोटबंदी के साथ किया, आप लोगों को याद होगा, बोले थे ना कि 50 दिन में अगर सारी समस्याएं ठीक नहीं होगी तो आप जिस चौराहे पे बुलाएंगे हम आ जाएंगे। घोषणा करके जापान चले गए थे प्रधानमंत्री जी, आप लोगों को याद होगा। जैसे अभी जर्मनी गए हुए हैं, वास्को डी गामा की तरफ घूमते रहते हैं। उस योजना के बाद भी जितने दावे किए गए थे, आप सब ये प्रश्न पूछिएगा कि नोटबंदी के बाद दावे किए गए कि काला धन वापस आ जाएगा। आरबीआई ने कहा कि पुराने नोट लगभग वापस आ गए, तो काला धन कहाँ गया? और आपकी सूचना के लिए स्विस बैंक में भारतीयों का जमा पैसा आज ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा है और डॉलर के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक रूप से सबसे नीचे है। तो नोटबंदी के साथ वही हुआ। जीएसटी के साथ आप जानते हैं 36 बार से ज्यादा जीएसटी में अमेंडमेंट हो चुका है, उसके नियम में बदलाव किए जा चुके हैं। उसके बाद कृषि कानून आया। कृषि कानून के वक्त भी बार बार क्या कह रहे थे? कृषि मंत्री कह रहे थे कि किसी भी सूरत में जो है कृषि कानून वापस नहीं लेंगे। चुनाव आया, चुनाव को देखते हुए और किसान जो लगातार 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी। 1 साल से ज्यादा तक शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष किया। सब तरह के आरोप उन्होंने झेले। क्या क्या नहीं कहा गया किसानों को, सब कुछ कहा गया। आतंकवादी, नक्सली, खालिस्तानी, क्या क्या नहीं कहा गया। उनके ऊपर थार दौड़ा दिया गया। मंत्री जी के बेटा ने किसानों के ऊपर थार चढ़ा दिया और उनको जो है शानदार जो है सुरक्षा और स्वागत सरकार के प्रोटेक्शन में मिला। लेकिन किसान अड़े रहे कि यह गलत है और किसान आंदोलन के दबाव में कृषि कानून वापस लेना होगा। आप जानते हैं कि आज ही इस कार्यक्रम में हमारे बाकी लोग शिरकत कर रहे हैं। इसी तरह से मजदूरों के लिए भी जो है लेबर कोड लाया गया है, जिसका मजदूर विरोध करते हैं। और ये जो अग्निपथ योजना है, उस अग्निपथ योजना के बारे में भी इस देश के नौजवानों ने अपना प्रतिरोध व्यक्त किया। और मजेदार बात यह है
कि ये कहते हैं कि जो सेवारत सेना प्रमुख हैं वो फायदे गिना रहे हैं, वो सम्मानित हैं, उनके पक्ष में हम लोग उनके विरोध में कुछ नहीं कह सकते, कहना नहीं चाहिए, क्योंकि सेना हमारे लिए सम्मान की चीज है। लेकिन आप लोगों का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो वेटरन्स हैं, चाहे उनको परमवीर चक्र मिला है, तमाम तरह के जो उनको सम्मान मिले हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। और आप सेना के भीतर जो आपके भी परिवार से कार्यरत लोग हैं उनसे पूछिए, मेरे परिवार से कार्यरत लोग हैं, 16 लोग जो आर्म फोर्सेस की नौकरी करते हैं, आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे एक एक करके किस योजना की समस्या है। पहला, ये योजना आने के बाद सेना के अंदर अस्थायी भर्तियां समाप्त कर दी गई है। इस बात को सरकार की तरफ से नहीं बोला जा रहा है, लेकिन यह बात सामने आ गई है कि अस्थायी भर्ती समाप्त कर दी गई है, रोक दिया गया है। आप मुझे बताइए कि आप कहते हैं कि हम कोई सुधार करना चाहते हैं, तो आप सुधार कीजिए, लेकिन आप अस्थायी भर्ती क्यों रोक रहे हैं सुधार के नाम पे? हमारे हाथ में अगर कोई समस्या है तो आप इसका इलाज करेंगे, इसको काट करके फेंक देंगे? अगर हाथ काटने की स्थिति है तो आप वो बताइए देश को, क्या इस देश में हमारे जो सेना प्रमुख थे, जिनको चीफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया, जिनकी दर्दनाक जो है मौत हुई, अभी तक सीडीएस का पोस्ट खाली है, वो क्या कहते थे? जनरल बिपिन रावत ने क्या कहा कि रिटायरमेंट एज को आर्मी में बढ़ाने की जरूरत है। इस संबंध में उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज यदि सीडीएस बिपिन रावत होते तो वो खुल करके इस बात का विरोध करते, क्योंकि उनका ओपिनियन ये था कि जब आप किसी भी सुरक्षा से संबंधित सेवा में अस्थायी सेवा का प्रावधान हटा देंगे तो आर्म फोर्सेस का मनोबल डाउन हो जाएगा। आप एक बात बताइए, अपने ऊपर रख करके मैं पत्रकार साथियों से पूछता हूं, आपके जो पुराने सीनियर साथी होंगे उनसे पूछिएगा, जब सेवा की अस्थायी गारंटी होती है तब मनोबल कितना ऊंचा होता है, और जब टर्मिनेट करने का तलवार आपके सर पे लटक रहा हो तो काम करने का क्या प्रेशर होता है। आप चाहते हैं कि सुधार हो, तो सुधार के पक्ष में तो कांग्रेस पार्टी भी नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन कांग्रेस पार्टी लेकर के आई, और जो हमारे वेटरन्स हैं, जो सेवानिवृत्त हमारे सेना के अधिकारी हैं, सेना के जवान हैं, उनके लिए स्पेशल कमीशन जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान बनाया गया। और प्रधानमंत्री जब आए तो उन्होंने कहा कि और सुधार की जरूरत है, और उन्होंने कहा 1 रैंक 1 पेंशन हम लागू करेंगे, ये प्रधानमंत्री जी की भाषा है, और 1 रैंक 1 पेंशन को समाप्त करके 9 रैंक 9 पेंशन करेंगे। 9 रैंक 9 पेंशन, ओनली टेंशन। टेंशन किसको? जो नौजवान इस देश के लोगों को अपनी सेवा देना चाहते हैं, जो अपनी देशभक्ति की भावना को, इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की भावना रखते हैं, उनके सपनों को कुचला जा रहा है, फायदा गिनाया जा रहा है। फायदा क्या है कि देखिए, आप भरी जवानी रिटायरमेंट हो जाएंगे, भरी जवानी रिटायर होने के फायदे गिनाए जा रहे हैं। आप सोचिए कि घर में मान लीजिए कि पिताजी को अस्थायी नौकरी है, तो माताजी कहेंगी कि पति से पहले बेटा रिटायर होकर के आ गया है, और 4 साल क्यों, 3 साल क्यों नहीं, 5 साल क्यों नहीं? ये 4 साल वैसे ही रैंडम नंबर है कि एक दिन जो है रक्षा मंत्री जी को सपने में आया और उन्होंने कहा 4 साल, 5 साल क्यों नहीं? 4 साल इसलिए कि तमाम तरीके के नौकरी के जो आपके फायदे होते हैं, जो इस देश में एक्ट बना हुआ है, उससे ये योजना बाहर हो जाए। आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, आपको तमाम तरह की दूसरी सुविधाएं नहीं मिलेगी। और आपको मैं याद दिला दूं, पहली बार जब योजना घोषित की गई थी तो टीए का भी बात नहीं किया गया था। जब विरोध होना शुरू हुआ तो आनंद फानंद में जो है 2 अमेंडमेंट लाए गए, मतलब योजना आई ही है, 2 अमेंडमेंट हो चुका है।
तो ये लोग इस योजना को लेकर के कितना गंभीर है, इस बात को आप समझ लीजिए। कह रहे हैं वॉरफेयर बदल गया है, हमको एवरेज एज जो है वो घटाना है। आप हमको एक बात बताइए, हमने जो है हमारी सेना ने बड़े बड़े वॉर जीते हैं ना, इसी सेना से। भारत की सेना ने तमाम वॉर जीते हैं और जितना प्रमुख सम्मान है, क्या वो 30 वर्ष से ज्यादा या 30 वर्ष के लोगों को नहीं मिला है? तर्क क्या है? असल जो बात है कि छुपा रहे हैं देश। तर्क ये है कि हमारे देश के बजट में सबसे प्रमुख बजट होता है डिफेंस का। डिफेंस बजट का 40% जो है वो लोगों की सेवा देने के बदले जो उनको सुविधाएं दी जाती है उस पर खर्च होता है। ये उसमें बजट कटौती करना चाहते हैं, लेकिन इस बात को ये ईमानदारी से बोल नहीं रहे। ये इस बात को बोल नहीं रहे हैं कि जैसे तमाम विभाग को या तो बेचे गए हैं या उसको कॉन्ट्रैक्ट पे किया गया है, उसी तरह से ये देश की सुरक्षा में भी ठेकेदारी लाना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश के नौजवानों की उस भावना के साथ खड़ी है कि भारतीय सेना के अंदर इस तरह से ठेकाकरण की शुरुआत करना ठीक नहीं है। यह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और देश के नौजवान जो संघर्षरत हैं उनके संघर्षों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हैं। यही एक बात कहना चाहते हैं कि कोई भी आंदोलन अगर सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चला है तो उसकी जीत हुई है। उसमें अगर किसी भी और चीज का इस्तेमाल होता है उससे आंदोलन बदनाम होता है। इसीलिए हम साथियों से आग्रह करेंगे कि आप लोग किसी भी अन्य प्रकार के माध्यमों का इस्तेमाल ना करें, सत्य और अहिंसा को अपना करके अपनी इस मांग को जरूर रखें। और इसी संदर्भ में बिहार की जो प्रदेश इकाई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो 243 विधानसभा में कल सत्याग्रह करेगी। 10 बजे के बाद से यह सत्याग्रह चलेगा। मैं तमाम अपने नौजवान साथियों से यह आग्रह करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस सत्याग्रह में अपने न्याय के लिए आप शरीक होइए, शामिल होइए। और मैं पत्रकार साथियों से ये आग्रह करूंगा कि आप अपना सवाल बेशक पूछें, मैं अपने वक्तव्य को यहाँ विराम दूंगा। आग्रह यही है कि आज का यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पूरी तरह से अग्निपथ पर केंद्रित है। इसीलिए मैं पहले चाहता था कि डिस्क्लेमर के तौर पे यह बात बोल दूं, लेकिन आपसे आग्रह के तौर पे बोलता हूं। सब पुराने साथी हैं, वो सारे चेहरे हैं जिनको हम जानते हैं, कई बार उनसे बातचीत हुई है। तो आप इससे संबंधित जो केवल आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं आप लोग, इसका समाधान भी आपके पास है? मेरे ख्याल से साथी हमने अपने संबोधन में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि सरकार यह जो एक अगंभीर योजना लेकर के आई है, जो युवाओं के सपनों के खिलाफ है, जो युवाओं के भविष्य के साथ धोखा है, विश्वासघात है, जो हम कह रहे हैं कि ये अग्निपथ योजना देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है। सरकार तुरंत इस योजना को वापस करे, सबसे पहली बात। दूसरी जहां तक बात है और जो कोई चीज है, तो कांग्रेस पार्टी एक पार्लियामेंट्री पार्टी है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में बिलीव करती है। हमारे देश में हर चीज को बनाने का, करने का एक पार्लियामेंट्री तरीका है, कमिटीज उसकी बनी हुई हैं, ठीक है। और ये तमाम जो सवाल हम लोग उठा रहे हैं उस सवाल को सरकार एड्रेस करे। और समाधान जो आप पूछ रहे हैं, समाधान इसका यही है कि आप सेना जैसी सेवा में अस्थाई सेवा को बंद ना करें। और हमारे पास तो नंबर नहीं है, हम सरकार में नहीं है, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि ये योजना चूंकि देश के भविष्य के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, देश की सुरक्षा और सेना के खिलाफ है, हम इसको वापस लेंगे। यही हमारा समाधान है। विपक्ष में है तो हमारी भूमिका है कि हम सरकार को कहें सरकार इसको वापस ले। सरकार अगर कोई सुधार करना चाहती है तो सकारात्मक विपक्ष के रूप में हम अपनी भूमिका निभाएंगे। जितनी कमेटियां हैं उससे वो डिस्कस करें।
स्टेक होल्डर से बात करें, पार्लियामेंट में डिस्कशन करें। जो अस्थाई भर्ती है उसको बिना बंद किए अगर ये कोई रिफॉर्म लाना चाहते हैं तो उस पर बात हो सकती है। सर पेंशन योजना भाजपा ने भी कुछ नहीं बोला, भाजपा भी आप भी अपने किसी को ये नहीं बोल रहे हैं कि विधायक और सांसदों का भी पेंशन बंद होना चाहिए कि नहीं। आप पहले तो अग्निपथ पे सवाल कीजिए। जहाँ तक पेंशन का सवाल है, हम तो कह रहे हैं कि पेंशन बंद कर दिया है, पेंशन बंद नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल स्पष्ट। आपके नेता ने बोला है कि सांसद का पेंशन नहीं देंगे। और कोचिंग संस्थान के क्वेश्चन सवाल खुले हुए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो आज कहा जा रहा है कि आंदोलन कहाँ हो रहा है, लोग भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, हम लोग बिहार के लोग हैं, बिहारी लोग हैं। छोड़ दीजिए 4 साल का, 40 साल का, 40 दिन का नौकरी होगा तो नहीं जाएंगे लेने के लिए? बताइए ईमानदारी से। जा रहा है ना लोग, कहाँ लाइन नहीं लगा हुआ है। तो ये देश के अंदर आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आप देखेंगे लाखों पोस्ट खाली हैं। मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जगह कहा 28 लाख, 26 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है। बात जान लीजिए, लाखों पोस्ट। अगर आप पूरे राज्य की को भी उसमें जोड़ दें तो लगभग 60 लाख से ज्यादा पोस्ट जो है वो खाली है। हम कह रहे हैं कि रोजगार का सवाल तो है ही एक जगह पे, बेरोजगारी का सवाल तो है ही एक जगह पे। ये उससे आगे बढ़ करके एक बात है कि सेना सिर्फ रोजगार का मसला नहीं है, ये आपकी देश की सुरक्षा का भी सवाल है। और तब जब आप जान रहे हैं कि आपके पड़ोसी देश हमारे सीमा के भीतर लगातार घुसने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मोराल डाउन करने की बात है। रोजगार का जहां तक सवाल है कि आपको जो है 4 साल का रोजगार मिल जाएगा, फिर बाहर आप लौट करके आएंगे तो फिर आपको रोजगार मिल जाएगा। इस बात को समझिए, इसका क्या साइकोलॉजिकल दबाव होगा। कल को शादी ब्याह का जब कार्ड छपेगा ना तो क्या लिखा रहता है? सैनिक, भूतपूर्व सैनिक। अब सैनिक के साथ लिखा रहेगा परमानेंट। जान लीजिए, जैसे लोग अपने नेम प्लेट में पहले लिखते थे ना BA LLB BSc डॉक्टरेट, कार्ड में भी लोग पोस्ट लिखते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर। सेना भी में भी सेवा देने वाले लोग लिखते हैं। अब उसमें लिखा रहेगा अग्निवीर, जो 4 साल के बाद लौट आए। और आप जानते हैं कि समाज में जब आपको किसी काम में सफलता नहीं मिलती है तो कितना बुली किया जाता है, आपके साथ मेंटली हैरास किया जाता है। आसपास के लोग कहेंगे कि देखो सेलेक्ट हो गया और लौट के आ गया, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम 5 में से 1 को रखेंगे, 4 में से 1 को रखेंगे। वो भी गारंटी नहीं, बिल्कुल मॉल में जैसे लगता है ना, हर एक माल की दुकान, बेलना बेलने, रोटी बेलने वाला बेलना लीजिएगा 10 रुपया, तो उसमें जो सेल वाली जो मानसिकता होती है उसमें लिखा गया है, नोटिस में लिखा गया है अप टू 25%, मतलब 25% का भी गारंटी नहीं है। और वो जो 25% होंगे उसका क्या क्राइटेरिया होगा? कोई क्राइटेरिया बताया गया है? तो उसमें से 4 में से किस एक को रखेंगे और किस 3 को आप हटा देंगे? और वो 3 जब लौट करके आएंगे तो उनका क्या होगा? दावा कर रहे हैं, एक तो जो है बड़े उद्योगपतियों का बयान आया कि हम अपने यहाँ नौकरी रख लेंगे। तो अभी तो सब लोग आ रहे हैं आर्मी की सेवा दे करके, कितना % लोगों को नौकरी मिल रही है? ये जो लाखों पोस्ट खाली है, 60 लाख से ज्यादा केंद्र और राज्य मिला करके, अकेले केंद्र में जो 26 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है, कितने लोगों को उसमें भर लिया गया है? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्किल की बात कर रहे हैं, इस देश में 5.5 लाख इंजीनियर होते हैं हर साल। पॉलिटेक्निक, ITI, बिल्डर, फिटर, उसको छोड़ दीजिए। इसके अलावे लाखों रुपया दे करके लोग मीडिया संस्थानों में जाकर के पढ़ाई करते हैं, लोग शू मैनेजमेंट करते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करते हैं, होटल मैनेजमेंट करते हैं, MBA करते हैं। प्रोफेशनल्स को नौकरियां नहीं मिल रही है, तो बेसिकली ये देश को बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और जहां तक इस आंदोलन को दबाने का सवाल है, आप जान लीजिए, आप सब लोग देख रहे हैं, आप सब मीडिया के ही लोग हैं, जानते हैं कि हेडलाइन कैसे मैनेज होता है।
भारतीय सेना से बात शिवसेना पे चली गई है। ये हेडलाइन मैनेजमेंट है, और ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट है उससे ये बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि देश में जो बेरोजगारी एक विकराल स्वरूप धारण कर चुकी है, ये देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और कोचिंग संस्थान पे कार्रवाई करके, नौजवानों पे मुकदमा करके, या नौजवानों को उपद्रवी बोल करके हिंसा का तो कोई समर्थन नहीं कर रहा है। कोई बिहार का रहने वाला व्यक्ति हिंसा का समर्थन क्यों करेगा? और आप सब लोग बिहार के मीडिया के लोग, आपको मैं स्पेशली ये बात बोल रहा हूं, याद कीजिए जिस तरह से किसान आंदोलन में बार बार कहा गया कि नहीं ये तो सिर्फ हरियाणा का आंदोलन है, वैसे ही ये बार बार कहने की कोशिश की गई कि सिर्फ बिहार में हो रहा है। तो क्या देश की सुरक्षा का सवाल सिर्फ बिहार का सवाल है? ये पूरे देश का सवाल है। पूरे देश के लोग जाकर के आर्मी में सेवा देते हैं। बिहार के लोगों के अंदर इसको लेकर के आक्रोश ज्यादा हुआ, इसके कई कारण हैं। बिहार के लोगों की स्थिति यूरोप की जैसी तो है नहीं कि यूरोप में सेना में भर्ती होने के लिए ऐड देना पड़ता है। हमारे यहाँ एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। हर किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, किसी भी पंचायत में चले जाइए, सरकारी स्कूल हो, फील्ड हो, सड़क हो, नदी का किनारा हो, लोग सुबह सुबह दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है? किस सपने में दौड़ता है कि हमको आर्मी में जाकर के सेवा देनी है। तो ये तमाम तरीके का एलिगेशन, आंदोलन के ऊपर दमन और लॉलीपॉप कि लोग जो लौट करके आएंगे उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, ये सब देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने का ही एक तरीका है। आज जो है मैंने शुरू में ही हाथ जोड़ करके आग्रह किया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश में एक साथ हो रहा है और हम लोग अग्निपथ पे आज बात करेंगे। देखिए, सेना प्रमुख जी आकर के बात रखे हैं, वो सेवारत हैं, सैनिक हैं, सम्मानित हैं, उनको लेकर के कोई राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो वेटरन्स हैं वो भी तो सेना में ही थे ना, वो भी तो जो है प्रमुख रहे हैं ना, उनको भी तो देश ने सम्मानित किया है ना। जो परमवीर चक्र विजेता हैं वो क्या कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और आप सब लोग इतने समझदार लोग हैं, आप जिस जहाँ रहिएगा उसके खिलाफ कैसे बोलिएगा? कैसे संभव है? कर सकते हैं क्या? लागू योजना जब आती है तो सरकारी तरीके से क्यों नहीं आती है? दूसरा कि जब सरकार के लिए कोई फंड नहीं है, विज्ञापन पे जो हजारों करोड़ का खर्च होता है उसको कम कर दिया जाए। देखिए, ये जो प्रवृत्ति है ना, वो एक मानसिकता से पैदा होती है। प्रवृत्ति हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर है। वो भाषण में आपको बहुत लोकतांत्रिक दिखेंगे, सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनके कार्य करने की शैली में ये प्रवृत्ति आपको झलकेगी, वो किसी का साथ लेके चल ही नहीं सकते हैं। आपको क्या लगता है? वो घर छोड़ने से पहले जो है यशोदा जी से पूछी होंगी कि हम छोड़ के जा रहे हैं? ये उनके स्वभाव में है। आप परसाई जी का एक व्यंग है, भेड़ और भेड़िया, उसको जा करके पढ़िएगा, ये आग्रह है आपसे। कई बार जो लोग शाकाहारी होने का नाटक करते हैं ना, उनके इरादे बड़े खूंखार होते हैं। इस बात को आप समझिए। आपको कहीं भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करता हुआ हमारे माननीय प्रधानमंत्री का दिखाई देंगे। और ये एक बार नहीं हुआ है, रात को आए अचानक से बंद कर दिए। क्या तर्क था उस पर? कि अचानक से बंद नहीं करते तो लोग अपना नोट छुपा लेता, तो छुपा ही लिया ना। आपके दोस्त को तो पता ही होगा ना, और नहीं छुपा लिया तो जो है सारा नोट वापस कैसे आ गया? 99% पुराने नोट वापस आए। तो हमारा इस संबंध में कहना है, प्रधानमंत्री जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, दोस्त लूट रहा है, वो देश लूटा है। बात समझिए, ये प्रवृत्ति जो है ये लोकतंत्र की प्रक्रिया के खिलाफ है। उस वक्त कांग्रेस कहाँ? नहीं, ये जो है मैं आग्रह करूंगा आपसे कि आप अभी तक भी जो है ना कांग्रेस से ही लड़िएगा तो फिर देश का क्या होगा?
मैं इस बात को बड़े स्पष्ट तरीके से बोल चुका हूं कि विपक्ष क्या कर रहा है। अरे विपक्ष तो को आप विपक्ष में बैठा दिए हैं। ये सवाल तो सत्ता से कीजिएगा ना, प्राइमरली तौर पे। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, कांग्रेस क्या कर रहा है, उसका जवाब हम बाद में देंगे। पहले तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए ना कि हर बात पे मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री की एक शांति की अपील सुना दीजिए। एक शांति की अपील। जब भी देश में कोई हिंसा की घटना होती है, कोई तोड़फोड़ होता है, कोई आगजनी होती है, क्या हमारे प्रधानमंत्री शांति की अपील करते हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री क्या 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 अच्छा आप बोले, आप फिर नीतीश कुमार पे चलेंगे, प्रधानमंत्री पे रहिए ना। अरे कुछ नहीं होगा, आपका नौकरी नहीं खाएंगे, टेंशन। सो माय पॉइंट इज कि एक शांति की अपील नहीं है, एक बार भी कुछ नहीं हुआ, चुप्पी साथ हर बात पे ट्वीट करते हैं, छोटी बड़ी जरूरी गैर जरूरी हर चीज पे। लेकिन देश में जब कोई ऐसी परिस्थिति हो तो कुछ नहीं बोलते। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम लोग शुरू से ही इस सवाल का विरोध कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ विरोध नहीं कर रहे हैं, इस योजना की क्या कमियां हैं वो गिना रहे हैं और इसका समाधान क्या हो सकता है। ये चूंकि योजना गलत है तो सबसे पहले इसको वापस लिया जाए और फिर बाकी जो आप सुधार की बात कर रहे हैं, जरूरत की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसेस में जो है वो तरीके अपनाए जा सकते हैं। जहां तक ईडी ऑफिस का सवाल है, देखिए ईडी का सवाल अगर आप देश की राजनीतिक परिस्थिति से काट करके देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम आंख बंद कर लें तो तूफान नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हमारे आंख बंद कर लेने से जो है ना दुनिया में अंधेरा नहीं हो जाता है। सच्चाई ये है कि आज जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, सब देख रहे हैं। हम कहते हैं कि किसी के ऊपर ईडी की अभी कार्रवाई हो रही है और कल बीजेपी ज्वाइन कर ले, ईडी टू बीजेपी देन देयर इज नो ईडी, यही चल रहा है ना। क्या ऐसा हो जाता है महाराज कि आपके ऊपर सब कुछ सारा तोहमत है, आपको एंटी नेशनल कहा जाएगा, आपको चोर कहा जाएगा, बेईमान कहा जाएगा, लेकिन आप भाजपा ऑफिस में जाइए, उनका जो है पट्टा पहनिए और आप एकदम स्वच्छ हो जाते हैं, एकदम वाशिंग मशीन से धुल करके ताजा फ्रेश, कोई दाग नहीं। इस पर तो समझना पड़ेगा ना उनको कि ईडी क्यों होता है। ईडी इसलिए होता है कि लोग डर करके बोलना बंद है, लोग जेल से घबरा जाए, लोग केस से घबरा जाए। अब एक पत्रकार साथी ने सवाल पूछा ना कि क्यों कोचिंग को दमन किया जा रहा है, शिक्षण संस्थानों को तो वैसे ही तबाह कर दिया। आज से 30-40 साल पहले यहाँ बैठे हुए हमारे वरिष्ठ साथी आपको बिहार में बताएंगे, सबसे पहला सवाल छात्र आंदोलन से यही उठा कि कोचिंग में क्यों पढ़ने जाएंगे, क्लास होना चाहिए कॉलेज में। आज हम वहां पहुंच गए हैं कि कॉलेज का क्लास छोड़ दीजिए, पंचवर्षीय योजना में हमको डिग्री मिल रही है, तो चूंकि विद्यार्थी कोचिंग में जमा हो रहा है तो अब कोचिंग को भी नहीं चल रही। और यह पहली बार नहीं हुआ, जब रेलवे की भर्ती को लेकर के आंदोलन हुआ उस वक्त भी कोचिंग को टारगेट किया गया। तो विपक्ष जहां पैदा होने की संभावना होती है, उस संभावना को समाप्त करने का प्रयास सत्ता के द्वारा उसका दमन किया जाता है। राहुल गांधी इस देश में विपक्ष की तरफ से मुख्य धारा की राजनीति सबसे प्रखर तरीके से बोलने वाले व्यक्ति हैं। वो उन सवालों पे भी बोलते हैं जिस सवालों पे बोलने से लोग घबराते हैं, उनको लगता है कि वोट के कैलकुलेशन में वोट का नुकसान हो जाएगा, वो उस पर भी बोलते हैं। आपको याद दिला दूं, देश के अंदर कोई भी न्याय की आवाज हुई है, राहुल गांधी मुखर्ता से उसके साथ खड़े हुए, तो स्वाभाविक रूप से वो ईडी में होंगे, उनसे ईडी सवाल पूछेगा। हम ये दोनों सवाल एक साथ लड़ रहे हैं। अब ये जानकारी आपके पास नहीं पहुंची तो मैं बता देता हूं, हमारा जो सत्याग्रह था, ईडी तो पहले शुरू हो गया था, योजना बाद में आई है। तो जिस दिन योजना आई है उसके बाद से ही जंतर मंतर पे लगातार सत्याग्रह दिल्ली में हुआ। और आपको मैं बता दूं, सारे राज्यों में, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बिहार के लिए आज सूचित किया है कि 243 विधानसभा क्षेत्रों में सत्याग्रह करेंगे कल, तो पूरे देश में ऑलरेडी ये चीजें हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं, हम लोग इस बात को लेकर के इतने प्रतिबद्ध हैं कि विपक्ष में है तो लड़ रहे हैं, और आशीर्वाद अगर जनता का रहेगा तो इसको जरूर खत्म करेंगे।